Hello bachcho, let's read the question. The question is saying the tuft of capillaries which form the glomerulus and those which carry the blood away from the glomerulus respectively are option A vasa recta and renal vein, option B vasa recta and afferent arteriole, option C afferent arteriole and efferent arteriole and option D is efferent arteriole and hepatic vein. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा नेफ्रॉन। So if we talk about nephron, what it is? Nephron is the structural and functional यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। आगे अगर बात करें तो जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी में कितना नंबर में प्रेजेंट होता है? ये किडनी में करीबन 1 मिलियन होते हैं ईच किडनी में। किसमें? ईच किडनी में। और अगर आगे बात करें तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं इसके प्राइमरी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इसका ग्लोमेरुलस, दूसरा इसमें होता है रीनल टिब्यूल। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, तो जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है? ग्लोमेरुलस कुछ नहीं है, सिर्फ इट इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस। एंड व्हाट इट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज which is formed by the afferent arteriole. So ये जो afferent arteriole है, afferent arteriole इसी का आगे जाके कैपिलरीज बन गया है और इसी कैपिलरी के टफ्ट को हम लोग ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। अगर बात करें इस एफरेंट आर्टीरियोल की, तो ये किसका ब्रांच है? ये रीनल आर्टरी का फाइन ब्रांच है। तो ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है, तो ये है ये रीनल आर्टरी का फाइन ब्रांच है। इसके अगर बात करें तो ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से दूर कौन लेके जा रहा होता है? तो ब्लड को ग्लोमेरुलस से दूर ले जाने का जो काम करता है वो है इफरेंट आर्टीरोल। वो हो गया EFFERE इफरेंट आर्टीरोल। अगर बात करें इफरेंट आर्टीरियोल का, तो ये क्या करता है? इट carries the blood away from the glomerulus. अगर हम फर्दर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। और ये जो पीसीटी है ये फर्दर किस में कंटिन्यू करता है? ये फर्दर कंटिन्यू करता है हैनलेज लूप में। किसमें कंटिन्यू करता है? हैनलेज लूप में। और ये जो हैनलेज लूप होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डिसेंडिंग पार्ट और दूसरा होता है असेंडिंग पार्ट। अगर हम बात करें डिसेंडिंग पार्ट की, तो ये जो नीचे उतर रहा है ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग पार्ट हैनलेज लूप का। और ये जो ऊपर उठ रहा है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असेंडिंग पार्ट। अगर हम बात करें हैनलेज लूप की, तो ये जो हैनलेज लूप है ये फर्दर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है DCT यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और ये जो DCT है ये फर्दर कंटिन्यू करता है एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। सो अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पूछ रहा है टफ्ट ऑफ कैपिलरी विच फॉर्म द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को बनाता है, एंड दोज विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड। तो ग्लोमेरुलस को बनाने वाले कौन होते हैं? एफरेंट आर्टीरियोल। और ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर ले जाने वाले कौन होते हैं? इफरेंट आर्टीरियोल। So the correct option will be option C, that is afferent arteriole and efferent arteriole. अगर बात करें कि वैसा रेक्टा क्या होता है, तो जो efferent arteriole है, efferent arteriole which is emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule which are called as peritubular capillaries. And from this a minute vessel of network run parallel to the Henle's loop, यानी कि ये जो Henle's loop है, ये Henle's loop, इससे ये minute हम लोग क्या देख रहे हैं? ये क्या रन कर रहा है? एक minute vessel of network जो पैरेलल रन कर रहा है किसके?
हेलनेस लूप के इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है वासा रेक्टा। अगर हम बात करें रीनल वेन के, तो रीनल वेन क्या होता है? रीनल वेन, ये जो ब्लू कलर का देख रहा है, ये रीनल वेन है, जो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अगर हम बात करें हेपेटिक वेन के, तो ये जो हेपेटिक वेन है, हेपेटिक ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है लीवर से। ये लीवर के वेन को हेपेटिक वेन कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।